अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पाकिस्तान पिनल कोड की प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 54 से लेकर जो है सेक्शन 60 तक को डिस्कस किया था और उसके बाद जो सेक्शन 61 एंड 62 जो है वो रिपील्ड है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेक्शन 63 टू 70 जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेक्शन दरअसल जो है वो स्पेसिफिकली डील करते हैं इम्पोजिशन ऑफ फाइन से रिलेटेड। सारे सेक्शन जो है इसमें जितने भी आएंगे हमारे पास 63 से लेकर 70 तक, और ये सारे फ़ाइन से रिलेटेड हैं कि फ़ाइन इम्पोज होगा कि अगर फ़ाइन हम इम्पोज कर रहे हैं तो उसकी लिमिट कितनी होगी। लिमिट के बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और उसके बाद अगर फ़ाइन पे नहीं किया जा रहा तो उसकी सूरत में जो कैद होगी, कैद की लिमिट कितनी होगी, और अगर कैद गुजारने के दरमियान जो है फ़ाइन पे कर दिया जाता है तो उस सूरत में क्या सिचुएशन होगी, किस तरीके से इस सारे मामलात को जो है डील किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 63। सेक्शन 63 कहता है, हमारे पास डील करता है अमाउंट ऑफ फाइन। कि जब किसी बंदे के ऊपर फ़ाइन लगाया जा रहा है तो उसकी अमाउंट कितनी होगी। अब इसको देने का मकसद क्या था? क्या हर प्रोविज़न के अंदर हमारे पास अमाउंट ऑफ फ़ाइन डिस्कस नहीं है? इसकी वजह क्या थी? सेक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। सेक्शन 63 ये कह रहा है where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। यहाँ पर बात की जा रही है वो वाले केसेस की जिन केसेस में हमारे पास, जिन सेक्शंस में, जिन प्रोविजंस में पीनल कोड की हमारे पास फ़ाइन एक्सप्रेस नहीं है। मतलब नो फाइन एक्सप्रेस। पहली बात तो क्लियर होगी कि सेक्शन 3 उन केसेस से डील कर रहा है, वो वाले केसेस जहाँ पर फ़ाइन की अमाउंट मेंशन नहीं है। सिर्फ ये कर दिया गया कि द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, लेकिन फाइन की जो अमाउंट कितनी होगी, कितने पैसे उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, वो चीज़ मेंशन नहीं है। उनसे ये डील कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये कर रहा है कि अमाउंट ऑफ फाइन जब एक्सप्रेस नहीं की गई है तो कितनी होगी, हमें कैसे पता चलेगा, कोर्ट को कैसे पता चलेगा, उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। इसमें उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो लिमिट, कोई भी हद नहीं है, ना मिनिमम हद इन्होंने बताई है ना ही मैक्सिमम हद है। ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर हो गया कि वो ऑफेंडर के जो बिहेवियर वगैरह को देखते हुए और ऑफेंस की जो नेचर को देखते हुए इस चीज़ को डील कर सकता है। इस सेक्शन में एक जगह पर जब नो लिमिट की बात आ गई, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और की गई है कि कोई हद तो नहीं है लेकिन ये एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए। नो लिमिट, कोई हद वगैरह नहीं है, लेकिन ये फ़ाइन जब कोर्ट अवार्ड करेगी वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव से हमें जनरली ये पता चलता है कि एक्सेसिव मतलब उसकी हद इतनी होनी चाहिए कि ऑफेंडर इस काबिल हो कि उसे पे कर सके। तो मतलब जहाँ पर अमाउंट ऑफ फ़ाइन एक्सप्रेस नहीं है वहाँ पर फ़ाइन की अमाउंट जो है वो उसकी कोई हद नहीं है, ना मैक्सिमम हद है ना मिनिमम हद है, लेकिन वो फ़ाइन अवार्ड करते हुए कोर्ट ये देखेगी कि वो फ़ाइन जो है एक्सेसिव ना हो, ऑफेंडर इस काबिल हो कि उसको पे कर सके। ये हमारे पास सेक्शन 63 डिफाइन कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे सेक्शन 64 जो कि बता रहा है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। कि एक बंदा जो है उसको जब फ़ाइन अवार्ड कर दिया गया है, अगर वो फ़ाइन पे नहीं करता तो क्या हम उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, हम उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लेंगे, क्या कर लेंगे? प्रॉपर्टी कन्फिस्केट इस स्टेज पर नहीं की जाएगी। जब कोर्ट फ़ाइन अवार्ड कर देती है तो एक पीरियड जो है मखसूस कर दी कि इस पीरियड के अंदर अंदर आपने जो है फ़ाइन पे करना है। अगर फ़ाइन पे नहीं करता तो उस नॉन पेमेंट की वजह से उसे इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। सेक्शन क्या कह रहा है हम ये पहले डिस्कस करते हैं। सेक्शन 64 कहता है कि हर वो केस जिसमें जो है इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ साथ जो है फ़ाइन कोर्ट अवार्ड कर सकती है, उस केस में अगर कोर्ट उसे सिर्फ फ़ाइन की सज़ा देती है, भले उसके साथ जो है कैद की सज़ा दे या ना दे, और
दूसरे पैराग्राफ में ये बात मेंशन की हुई है कि हर वो केस जहाँ पर जो कि पनिशेबल है कैद और फ़ाइन के साथ, पहले में एज वेल एज फ़ाइन था, यहाँ पर और की बात हो रही है, कैद या फ़ाइन के साथ पनिशेबल है या फिर सिर्फ फ़ाइन के साथ की पनिशमेंट उसमें दी गई है। तो ऐसी सूरत में भी अगर उस ऑफेंडर को फ़ाइन की सज़ा दी जाती है, सिर्फ उसको फ़ाइन इम्पोज किया जाता है, तो यहाँ पर इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात आ जाती है फिर कि जब कोर्ट जो है उस ऑफेंडर को सज़ा दे रही होगी तो डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट की सूरत में उस ऑफेंडर को सर्टेन टर्म भी वो अवार्ड करेगी कि अगर आपके ऊपर इतना मतलब फ़ाइन जो है वो इम्पोज किया गया है, अगर आप ये फ़ाइन इतनी टर्म के अंदर अंदर जो है पे नहीं करते तो आपको इतने माह की जो है या फिर इतने दिनों की सज़ा अवार्ड मतलब आपको काटनी पड़ेगी। तो इस सेक्शन के मुताबिक जो है 3 इंस्टेंसेस हमारे पास दिए गए हैं। एक इंस्टेंस ये है कि जिस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन है, दूसरा इंस्टेंस ये है कि इम्प्रिजनमेंट के साथ और फ़ाइन है, तीसरा केस हमारे पास है सिर्फ फ़ाइन। वो वाले केसेस कुछ ऐसे हमारे पास सेक्शंस होते हैं जहाँ पर कैद के साथ साथ एज वेल एज फ़ाइन का जिक्र होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं हमारे पास जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन दोनों में से एक कोर्ट अवार्ड कर सकती है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर कोर्ट सिर्फ फ़ाइन अवार्ड कर सकती है। तो इन तीनों केसेस में जो है, इन तीनों केसेस में जब कोर्ट उस बंदे को सिर्फ फ़ाइन अवार्ड करे, कैद से हमारा ताल्लुक नहीं है फ़िलहाल, कैद भले उसको दी जा रही है नहीं दी जा रही, सिर्फ उसको फ़ाइन जो है कोर्ट अवार्ड कर देती है। तो इस फ़ाइन अवार्ड करते वक्त जो है कोर्ट अपनी जजमेंट में ये बात लिखती है, लास्ट जो पैरा पनिशमेंट का होता है उसमें बाकायदा ये बात मेंशन होती है कि आपके ऊपर 1000 रुपये का 2000 का जितना भी फ़ाइन है वो इम्पोज किया गया है, अगर आप ये फ़ाइन इतने दिन के अंदर इतने महीनों के अंदर पे नहीं करते तो आपको जो है इतने माह की इतने दिन की जो है सज़ा मज़ीद काटनी पड़ेगी इस नन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की वजह से। तो इस सेक्शन के मुताबिक जो है ये कोर्ट जो है इस चीज़ को मेंशन करेगी अपने फ़ैसले में। और यहाँ पर दूसरी बात जो है जहन में रखने वाली ये है कि जब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन, कि अगर आप फ़ाइन पे नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में भी आपको कैद हो सकती है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास 2 किस्म की कैद आ जाती है। एक कैद हमारे पास होती है सब्सटेंटिव, और दूसरी कैद हमारे पास हो जाती है फिर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन। सब्सटेंटिव जो आपकी इम्प्रिजनमेंट है वो तो ओरिजिनली जो आपको अवार्ड कर दी गई है ऑफेंडर को, और बाकी जो दूसरी इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर आ जाती है वो है नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन। अगर वो फ़ाइन पे नहीं करेगा तो उसके लिए जो है अलग सज़ा है, और ये जो दोनों सज़ाएँ हैं ये कंसेक्टिवली जो है रन करेंगी। कंसेक्टिवली का मतलब ये है एक के बाद एक, जब वो अपनी सब्सटेंटिव जो पनिशमेंट काट लेगा, कैद ये वाली काट लेगा ओरिजिनल, उसके बाद अगर उसने फ़ाइन पे नहीं किया उसके मतलब मुतबादल भी कोर्ट ने उसको कोई सज़ा दे दी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन, तो वो सज़ा जो है सब्सटेंटिव सज़ा काटने के बाद वो अपनी जो नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की जो इम्प्रिजनमेंट होगी उसको काटना स्टार्ट कर देगा। तो ये सज़ाएँ कंकरेंटली नहीं बल्कि कंसेक्टिवली चलती हैं, एक के बाद एक जो है उस तरीके से ये चलेंगी। तो हमारे पास जो है ये तो हमने देख लिया कि अगर कोई बंदा फ़ाइन पे नहीं करता तो उसको जो है सज़ा दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, और ये कोर्ट का काम है अपनी जजमेंट में मेंशन करना कि सज़ा वो कितनी होगी और किस हिसाब से। अब कोर्ट को हमें कैसे पता कि कोर्ट जब सज़ा दे रही होगी तो वो सज़ा कितनी होगी, उसकी लिमिट वगैरह क्या होगी, इस चीज़ का हमें कैसे पता चलेगा। तो इस चीज़ को हमारे पास डील कर रहा है सेक्शन 65। सेक्शन 65 ये कह रहा है कि लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फ़ाइन अवार्डेबल। सेक्शन 55 में सिंपली इस केस की बात कर दी है कि वो वाले केसेस जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन अवार्डेबल होता है, उन केसेस में जब एक बंदा फ़ाइन पे नहीं करता तो ऐसी सूरत में जब कोर्ट उसको कैद दे रही होती है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन तो उसकी लिमिट कितनी होगी, ये हमारे पास बात डिस्कस की जा रही है सेक्शन 55 में। लैंग्वेज क्या कहती है सेक्शन की कि द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट, कि वो वाली टर्म जिसके लिए कोर्ट किसी ऑफेंडर को डायरेक्ट करती है कि उसको कैद की जाए इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन, फ़ाइन ना पे करने की सूरत में, वो जो टर्म है वो 1/4
जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है जो कि मैक्सिमम एक ऑफेंस के लिए दे दी गई है उससे एक्सीड नहीं करेगी अगर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विद फाइन एज वेल एज जो इम्प्रिजनमेंट है। कि वो वाले केसेस जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट और फाइन की जो पनिशमेंट है वो किसी सेक्शन के अंदर दी गई है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई बंदा जो है वो फ़ाइन पे नहीं करता और उसके लिए कोर्ट उसे कैद की सज़ा मज़ीद देती है सब्सटेंटिव पनिशमेंट के अलावा, या सब्सटेंटिव पनिशमेंट नहीं भी जो है उसके अलावा जो है उसको कैद की सज़ा हो रही होती है, तो ऐसी सूरत में जो पनिशमेंट की एक्सटेंट है वो कितनी होगी 1/4 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन और प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सेक्शन है जिसकी सज़ा हमारे पास है 10 साल, किसी ऑफेंडर को सज़ा हो जाती है 10 साल, 10 साल के साथ साथ उसे फ़ाइन भी हो जाता है 1000 रुपीज़ का। अब उसने 10 साल सज़ा तो काट दी है, उसके साथ उसने फ़ाइन भी पे करना है। सज़ा उसकी स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो फ़ाइन जो है पे करने में फ़ेल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है उसे इस 1000 नन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की वजह से 1/4 ऑफ 10 ईयर्स का 1/4 कितना होगा, वो सज़ा जो है इसको दे दी जाएगी यहाँ पर। तो उसको पूरी जो है 2.5 साल की मज़ीद सज़ा दी जाएगी। 10 साल तो उसकी ओरिजिनल सब्सटेंटिव जो हमारी पनिशमेंट होगी जो हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा जो है पनिशमेंट बन जाएगी 12.5 साल। तो उस ऑफेंडर को जो है इस नन पेमेंट की वजह से वो वाले केसेस सेक्शन 55 के अंदर वो वाले केसेस जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन की पनिशमेंट दी गई है, उन केसेस में अगर बंदा फ़ाइन पे नहीं कर पाता तो ऐसी सूरत में 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, कि उस सेक्शन में जो मैक्सिमम पनिशमेंट मेंशन है उसका 1/4 जो है उसको मज़ीद एज इम्प्रिजनमेंट अवार्ड किया जाएगा, और वो जो है कंसेक्टिवली रन करेगा। मतलब कि पहले वो अपनी सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट काटेगा, उसके बाद जो नन पेमेंट ऑफ फाइन की सूरत में उसे जो सज़ा हुई है, कैद हुई है, वो उसके बाद काटना स्टार्ट कर देगा। ये तो हमारे पास जो है वो वाले केस की एक्सटेंट होगी जिसमें इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन जो है मेंशन्ड है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 66 ये कह रहा है कि कोर्ट की सज़ा तो दे रही है, अभी सज़ा की जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या होगी। मतलब यहाँ पर फिर सवाल आ जाता है डिस्क्रिप्शन का, कि क्या वो जो है डिस्क्रिप्शन सिंपल होगी या रिगरस होगी, या दोनों होली और पार्टली जो है इस तरीके से चल रही होंगी। तो कोर्ट हमें कैसे पता चलेगा कि कोर्ट ने कौन सी सज़ा इस केस में देनी है। तो सेक्शन ये कह रहा है कि वो वाले केसेस जिनमें डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट की सूरत में कोर्ट सज़ा देती है तो उनकी डिस्क्रिप्शन वो होगी जिसके लिए ऑफेंडर को पनिश किया जाता, सेंटेंस दी जाती। इस सेक्शन के मुताबिक डिस्क्रिप्शन उस ऑफेंस की वही होगी जो कि उस मतलब सेक्शन के अंदर इम्प्रिजनमेंट पहले से मेंशन्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट का जिक्र है, उस केस में अगर किसी बंदे को फ़ाइन अवार्ड किया गया, फ़ाइन पे नहीं करता, तो उसको जो नन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सूरत में जो कैद होगी वो सिंपल कैद होगी, कैद महज होगी। अगर उस केस में जो है वो रिगरस पनिशमेंट अवार्ड की जाने का प्रोविज़न है, तो ऐसी सूरत में उसको साथ साथ फ़ाइन भी अवार्ड किया जाता है। तो उस नन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सूरत में कोर्ट जो पनिशमेंट अवार्ड करेगी वो रिगरस पनिशमेंट अवार्ड करेगी। अगर जो है उनमें ईदर डिस्क्रिप्शन की बात आ जाती है, टर्म ईदर डिस्क्रिप्शन मेंशन है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ पर सिंपल और रिगरस दोनों की बात हो जाती है। फिर वही जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर फिर बात आ जाएगी आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट की। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दे या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दे या दोनों में से कोई एक दे दे। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन कॉम्पिटेंट टू कोर्ट आ गया। फिर वहाँ पर जो है कोर्ट की मर्ज़ी होती है कि वो दोनों में से कोई भी जो है इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, सिंपल या जो है क्या नाम है रिगरस, कैद महज भी दे सकती है और कैद बामुशक्कत भी दे सकती है। ये तो हो गया आपका सेक्शन 66। उसके बाद सेक्शन 67 जो है वो डील कर रहा है कि नन पेमेंट ऑफ फ़ाइन, लेकिन नन पेमेंट ऑफ फ़ाइन उन सूरतों में जिन सूरतों में सिर्फ फ़ाइन अवॉर्डेबल होता है। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है कि अगर ऑफेंस जो है वो सिर्फ उसकी पनिशमेंट सिर्फ फ़ाइन है, इज़ पनिशेबल विद फ़ाइन ओनली, तो ऐसी सूरत में जो इम्प्रिजनमेंट कैद जो कोर्ट इम्पोज करेगी नन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सूरत में वो सिर्फ सिंपल होगी। एक बात कि कैद सिर्फ सिंपल होगी।
और दूसरी बात यहाँ पर जो है मेंशन की गई है कि टर्म जिसके लिए ऑफेंडर को इम्प्रिजन किया जाएगा इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो जो है उसके लिए एक स्केल यहाँ पर हमें दे दिया गया, उस स्केल के मुताबिक सज़ा उसको दी जाएगी। तो मतलब कि वो वाले सेक्शंस, वो वाले प्रोविज़न जहाँ पर सिर्फ फ़ाइन की सज़ा जो है दी गई है और ऐसी सूरत में कोर्ट जो है उसको फ़ाइन अवार्ड करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक किसी केस में जो है सिर्फ फ़ाइन की सज़ा है और उस केस में कोर्ट जो है उस ऑफेंडर को 1000 का फ़ाइन जो है इम्पोज करती है कि आपने ये फ़ाइन पे करना है। वो बंदा जो है ये फ़ाइन पे नहीं करता, तो ऐसी सूरत में नन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सूरत में जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो पहली बात ये कि सिंपल होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। और उसके बाद इस इम्प्रिजनमेंट की लिमिट कितनी होगी वो उसके लिए भी अलग से सेक्शन 67 के अंदर हमें बताया गया है। सेक्शन 65 जो डील कर रहा था वो उसमें 1/4 बता दी गई थी, लेकिन उसमें इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन वाले सेक्शंस थे। यहाँ पर सिर्फ वो वाले सेक्शंस आएंगे हमारे पास जिनमें हमारे पास जो है फ़ाइन के साथ सिर्फ फ़ाइन अवार्ड कर सकती है कोर्ट। तो ऐसी सूरत में स्केल हमें दे दिया गया है, स्केल ऑफ पनिशमेंट। तो इस स्केल के मुताबिक जो है वो सज़ा आपकी होगी, अगर फ़ाइन 50 रुपये है तो ऐसी सूरत में सज़ा हो मैक्सिमम जो है 2 मंथ्स के लिए होगी। अगर फ़ाइन जो है वो 50 से एक्सीड कर जाता है, लेकिन वो कम होता है 50 से लेकर 100 तक जाता है, मतलब 51 to 100 होता है, तो ऐसी सूरत में जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी वो 4 माह की हो सकती है। और उसके अलावा अगर 100 से एक्सीड कर जाए, 101 हो या उससे अबव कोई भी हो फ़ाइन, तो ऐसी सूरत में जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी वो 6 माह की होगी। मतलब इससे हमें एक चीज़ तो ये वाज़ी होगी कि नन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सूरत में 6 माह से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाती। और अगर 50 रुपये फ़ाइन था, 50 या 50 से कम फ़ाइन था, तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 महीने की होगी। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है, मतलब इससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर फ़ाइन 51 to 100 के दरमियान था तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम पनिशमेंट 4 माह की होगी। और अगर फ़ाइन जो है वो 100 से एक्सीड कर गया, मतलब 101 या उससे ज़्यादा कोई भी फ़ाइन आ जाता है, तो ऐसी सूरत में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 6 माह की होगी। इस स्केल के मुताबिक उन केसेस में जिनमें सिर्फ फ़ाइन अवार्डेबल होता है उनमें कोर्ट सज़ा देगी, और ये सज़ा बिल्कुल सिंपल होगी, कैद महज होगी। ये कैद बामुशक्कत नहीं दी जा सकती। क्यों? उन केसेस में जिनमें सिर्फ फ़ाइन अवार्डेबल होता है। ये हमें बता रहा है सेक्शन 67। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शन 68 है। सेक्शन 68 कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। कि जो सज़ा आपको नन पेमेंट ऑफ फाइन की सूरत में दी जा रही है, कैद दी जा रही है, वो टर्मिनेट कब हो जाएगी? ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है हम ये पहले देखते हैं। 68 के मुताबिक कि जब एक फ़ाइन की डिफ़ॉल्ट की सूरत में, मतलब डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सूरत में एक सज़ा अवार्ड की जाती है, तो जब जो है वो फ़ाइन इधर पे कर दिया जाए या फिर लिवाइड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको सेटिस्फाई कर दिया है, तो उन दोनों सूरतों में जो आपकी पनिशमेंट होगी, जो इम्प्रिजनमेंट होगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी। 2 चीज़ों की यहाँ पर जिक्र कर दिया, एक तो पेड फ़ाइन पे कर दिया जाए, और दूसरा क्या है? लिवाइड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। पेमेंट का तो समझ आता है कि सिंपली जो है अगर ऑफेंडर उस फाइन की पेमेंट कर दे तो इस सूरत में उसकी जो पनिशमेंट होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। लेविड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ से क्या मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि इम्पोज एंड कलेक्ट। इसकी डिक्शनरी की मीनिंग ये है। हमारे पास जो है कुछ लॉज ऐसे मौजूद हैं जिन लॉज को हम फंड रूल्स कहते हैं। फंड रूल्स के तहत जो है जो आपकी दियत हो, अर्श हो, दामन हो,
कंपनसेटरी कोई भी अमाउंट हो या फिर फ़ाइन की कोई अमाउंट हो, तो ऐसी सूरत में जो फ़ंड रूल्स जो है वो ये कहता है कि इसके मुताबिक इन अकॉर्डेंस विद फ़ंड रूल्स जो है ऑफेंडर्स, वो ऑफेंडर्स जो कि सिर्फ इस वजह से कैद काट रहे हैं कि वो फ़ाइन पे नहीं कर सके, उनको जो है सॉफ्ट लोन्स जो है गवर्नमेंट देती है। सॉफ्ट लोन्स का मतलब है आसान शराइत के ऊपर उनको लोन दिया जाता है, कम इंटरेस्ट के ऊपर, कम मतलब सख्त कंडीशंस नहीं होती, उनकी बेस पर उन्हें लोन दिया जाता है और वो लोन की पेमेंट जो है वो पे करके अपनी पनिशमेंट को टर्मिनेट करा सकते हैं और टर्मिनेट कराने के बाद में जो है इंस्टॉलमेंट्स में या जो भी कंडीशंस वगैरह उन पर वो फ़ाइन पे कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर प्रोविज़न ये भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई डिपार्टमेंट वगैरह वो आ जाता है और वो आकर जो है उस ऑफेंडर के बिहाफ पर फ़ाइन की पेमेंट कर देता है और ये मतलब कंडीशन रखता है कि ये ऑफेंडर हमारे पास इतने अरसे तक मुलाजमत करेगा, ऐसी सूरत में भी जो है वो लिवाइड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ उसको हम कहेंगे। तो इन दोनों सूरतों में अगर सॉफ्ट लोन की सूरत में या कोई ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट वगैरह आ जाता है, वो पेमेंट कर देता है फ़ाइन का, तो जब फ़ाइन की पेमेंट होगी किसी भी सूरत में, वो प्रोसेस ऑफ लॉ से हो या फिर ऑफेंडर जो है वो पे कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कैद होगी, जो कि वो नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सूरत में काट रहा है, वो टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 69 है। सेक्शन 69 कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ पेमेंट, टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अब सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है हम पहले ये देख लेते हैं। सेक्शन 69 ये कह रहा है कि अगर जो अमाउंट इम्प्रिजनमेंट की डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट की सूरत में फ़िक्स की गई है, उसके एक्सपायर होने से पहले एक प्रोपोर्शन ऑफ फ़ाइन जो है वो पे कर दिया गया या फिर लेवाई कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो जो कि वो सफ़र कर रहा होता है इन फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन की वजह से, अगर वो कम नहीं है उस प्रोपोर्शन ऑफ फ़ाइन से जो कि स्टिल अनपेड है, तो ऐसी सूरत में जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसको हम जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑफेंडर के ऊपर 100 का फ़ाइन जो है उसे अवार्ड किया जाता है, कोर्ट करती है 100 रुपीज़, और ये फ़ाइन वो नहीं पे कर पाता, जिसकी वजह से उसके 4 माह की जो है उसे इम्प्रिजनमेंट जो है अवार्ड कर दी जाती है। अब इसमें अगर हम रेशो निकालें तो एक महीने की जो पेमेंट यहाँ पर बनती है वो हमारे पास 25 रुपीज़ बनती है, 25 रुपीज़ फॉर 1 मंथ। इसी तरीके से 2 मंथ की कितनी बनेगी, 50 रुपीज़ फॉर 2 मंथ, और जो हमारी 75 रुपीज़ बनेगी वो 3 मंथ की बन जाएगी। तो अब एक शख्स जो है उसको 4 माह की जो है नॉन पेमेंट डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन की सूरत में 4 माह की जो है उसे सज़ा हो जाती है। फ़ाइन कितना था, 100 रुपये। 1 माह का जो रेशो निकलता है 25 रुपये, 2 माह का रेशो निकलता है 50 रुपये, 3 माह का रेशो निकलता है 75 रुपीज़। अब वो इनमें से किसी भी प्रोपोर्शन की अगर पेमेंट करता है, अगर वो 25 रुपये पे कर देता है, बाकी पे नहीं कर पाता, ठीक है, बाकी 75 जो है 100 में से पे नहीं कर पाता, तो उसकी 1 माह की सज़ा माफ़ हो जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग सज़ा उसे काटनी पड़ेगी। अगर वो क्या करता है 50 रुपये पे कर देता है, 2 माह की सज़ा माफ़ हो जाएगी, बाकी सज़ा उसे काटनी पड़ेगी। अगर 75 रुपीज़ पे कर देता है इस प्रोपोर्शन के हिसाब से 3 माह की सज़ा जो उसे माफ़ हो जाएगी, बाकी सज़ा उसे काटनी पड़ेगी। अब अगर वो ऑलरेडी पनिशमेंट काट रहा है अपने, अगर वो पहले मंथ में है, पहले मंथ में फॉर एग्जांपल 1 महीने के, अभी पहला महीना ही उसका 4 महीने में से चल रहा था, उसके 25 दिन वो कंप्लीट कर लेता है। उस 25 दिन में से जो फिर उस 25 दिन के बाद जो है वो क्या करता है कि 75 रुपीज़ पे कर देता है पूरे। तो आने वाले जो 3 महीने होते हैं, जैसे ही पहला महीना ख़त्म होगा, आने वाले 3 महीनों की सज़ा जो है वो तो क्योंकि उसने 75 रुपीज़ पे कर दिए वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो पहला महीना उसका ख़त्म होगा वैसे ही उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जो है वो क्या करता है कि अगर उसका दूसरा माह स्टार्ट हो जाता है, दूसरा महीना शुरू हो जाता है, फिर ऐसी सूरत में उसे 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और जैसे ही उसका दूसरा महीना ख़त्म होगा उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर वो 3 माह की सज़ा काट चुका है, तीसरे माह के आखिर में है, तो ऐसी सूरत में उसे 25 रुपये पे करके जो है वहाँ से
तीसरे मंथ के एंड में रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर क्या हो कि वो पहले महीने में भी चल रहा है लेकिन वो पूरे 100 रुपये पे कर दे, तो जैसे ही वो पे करेगा विद इमीडिएट इफेक्ट जो है उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर वो अपने दूसरे महीने में है तो दूसरा, तीसरा, चौथा उसे 3 महीनों की पेमेंट करनी पड़ेगी 75 रुपीज़। अगर ये पूरे पैसे वो पे कर देता है, दूसरा महीना भले ही स्टार्ट हो गया है, जितनी भी सज़ा रह रही है उसको जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर वह अपने तीसरे महीने में है तो मतलब तीसरा महीना अभी आधा रह रहा है और चौथा महीना पूरा रह रहा है, तो ऐसी सूरत में उसे 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर वो 50 रुपीज़ फ़ाइन पे कर देता है तो ऐसी सूरत में उसे इमीडिएटली, महीना ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, इमीडिएटली जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस रेशो के हिसाब से जो है इसको डील किया जाता है कि टर्मिनेशन ऑन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, कि जब वो एक मखसूस हिस्सा जो है फ़ाइन का पे कर पा रहा है तो ऐसी सूरत में टर्मिनेशन कैसे रेगुलेट होगी। अब फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास केस आ जाता है, उसमें एक ऑफेंस की सज़ा जो है फ़ाइन था वो 100 रुपये और दूसरा फ़ाइन जो था वो 100 रुपये था। अब इन दोनों को पे करने में कोई ऑफेंडर नाकाम हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो ऐसी सूरत में उसे जो 4 महीनों की इसमें सज़ा मिलती है और 4 महीनों की इसमें सज़ा मिलती है। तो ऐसी सूरत में लेकिन कोर्ट ये चीज़ कहती है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये कंकरेंट होंगी, कंसेक्यूटिव नहीं होंगी। कंकरेंट मतलब साथ साथ चलेंगी, 4 माह इनकी स्टार्टिंग भी एक साथ होगी, ये ख़त्म भी एक साथ होंगी। तो ऐसे सूरत में जो स्केल हम बना रहे हैं ये स्केल दोनों के लिए अलग अलग रेगुलेट होगा। इन 4 माह के लिए अलग रेगुलेट होगा, इन 4 माह के लिए डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के लिए अलग तरीके से ये शेड्यूल जो है ये स्केल रेगुलेट करेगा इनको। ये हमारे यहाँ हो गया सेक्शन 69। फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 70। सेक्शन 70 ये कह रहा है कि फाइन लिवाइबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। एक जो है बात उसने ये कर दी, दूसरी बात यहाँ पे कर रहा है डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। लायबिलिटी किस चीज़ की? लायबिलिटी ऑफ फाइन। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास 2 बातें उसने कर दी हैं। एक बात जो है वो ये कर रहा है, पहले सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है हम ये देख लेते हैं। कहता है कि फ़ाइन या फिर उसका कोई भी पार्ट जो है जो कि अनपेड है अभी तक, वो किसी भी टाइम पे लेवी किया जा सकता है विद इन 6 years उस सेंटेंस के पास होने के। अगर सेंटेंस जो है वो इम्प्रिजनमेंट जो उसे 6 साल से ज़्यादा की दी गई है तो किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग सच इम्प्रिजनमेंट जो है उसको लिवाई किया जा सकता है। और दूसरी बात जो इसमें दूसरे पोर्शन में ये कहा गया है कि एंड डेथ ऑफ ऑफेंडर, और अगर एक ऑफेंडर की जो है डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो वाकई हो जाती है, तो उसकी मौत की वजह से उसकी जो लायबिलिटी एज टू फाइन होती है वो डिस्चार्ज नहीं होगी, बल्कि उसकी लायबिलिटी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी जो कि लीगली लायबल होगी उसके डेप्ट वगैरह की पेमेंट के लिए, उसमें से उसकी रिकवरी की जाएगी। इन 2 बातों में पहली बात तो ये है कि अगर इम्प्रिजनमेंट जो है वो 6 साल की है, अवार्ड की जा रही है, तो ऐसी सूरत में विद इन 6 years फ्रॉम द डेट ऑन विच सेंटेंस इज अवॉर्डेड। और सेकंड यहाँ पे केस इसी 1 में हमें बता रहा है वो है कि अगर जो है वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक्सीड करती है 6 साल से, तो बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ दैट इम्प्रिजनमेंट अगर सज़ा जो है 6 साल है, 6 साल के अंदर अगर 6 साल से ज़्यादा एक्सीड करिए सज़ा, तो बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेंटेंस इज अवॉर्डेड, फाइन जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अगर 6 साल है तो 6 साल के अंदर, 6 साल से ज़्यादा सज़ा है तो बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड फाइन कैन बी लिवाइड।
ये हमारे पास यहाँ पर एक बात इस सेक्शन में कर दी गई है। एक सेक्शन में जो दूसरी बात की गई है वो ये है कि डेथ नॉट टू डिस्चार्ज द प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी, कि एक बंदा जो है उसे फ़ाइन इम्पोज उसके ऊपर कर दिया जाता है, फ़ाइन की उसे सेंटेंस होती है और वो फ़ाइन पे किए बगैर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ऐसी सूरत में उसकी जो फ़ाइन होगा उसकी रिकवरी उसकी प्रॉपर्टी में से की जाएगी। तो यहाँ पे बात करें कि फ़ाइन टू बी सेटिस्फाइड या फिर रिकवर फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इज़ लीगली सब्जेक्ट टू, हम कह सकते हैं लीगली सब्जेक्ट ऑफ डेब्ट ऑफ द पर्सन हु डाइड, कि एक बंदा जो है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम फ़ाइन की अमाउंट यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं वो है 1000, उसे जो है फ़ाइन की अमाउंट पे करनी थी। अब वो फ़ाइन की अमाउंट पे नहीं करता, डिफ़ॉल्ट कर देता, उसकी सूरत में वो सज़ा काट रहा है या काटने वाला होता है, फ़ाइन अवार्ड हो चुका है। तो ऐसी सूरत में नन पेमेंट की सूरत में पेमेंट से पहले पहले उसकी क्या हो जाती है, डेथ, मौत वाक़ई हो जाती है। जब उसकी मौत वाक़ई होगी तो उसकी मौत उसको जो है अब इस जिम्मेदारी से, इस लायबिलिटी से निजात नहीं दिलाएगी, बल्कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ डेब्ट अवेलेबल होती है लीगली, कि एक बंदा जब मर जाता है उसकी प्रॉपर्टी ज़ाहिर है वो छोड़ कर जाता है, अगर वो प्रॉपर्टी लीगली इस काम के लिए इस काम आ सकती है कि उसके डेब्ट्स वगैरह को डिस्चार्ज कर सके, तो ये जो फ़ाइन की पेमेंट है ये भी उस जो प्रॉपर्टी में से सेटिस्फाई की जाएगी, उस प्रॉपर्टी में से रिकवर की जाएगी। लेकिन उस बंदे की डेथ की वजह से उसको इस लायबिलिटी, फ़ाइन की जो लायबिलिटी है उससे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास सेक्शन 70 में दूसरी बात की गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इम्पोजिशन ऑफ फ़ाइन और फ़ाइन के डिफरेंट इंस्टेंसेस के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।